हाय बच्चों, हमारे YouTube चैनल SM एजुकेशन सिटी में आपका एक बार और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना और किसके कारण बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि इसमें दो चार्जेज होते हैं। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड तो भाई सेम होगा, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है या फिर साइन कर लीजिए, है ना, इन चार्ज पे जो साइन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे आर सेम एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। मीन्स इसमें दो चार्ज होंगे। ठीक है, दोनों अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 2a। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। ठीक है, ये जान के चलिए। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, दो कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट जो है बेटा, फर्स्ट हमें फाइंड करना होता है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहो या फिर पोजीशन कहो, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसकी हिंदी अगर जानना हो तो बोलते हैं बेटा इसको अच्छी स्थिति। ठीक है, तो हम यहाँ फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया मेरे बच्चे। तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दे आर सेम एंड अपोजिट चार्ज। अब मान लो डाइपोल हो गया A और B, तो यहाँ पे बेटा ये माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज, ये मिल के बना दिया क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके बीच का डिस्टेंस 2a है। तो कहीं कहीं बेटा 2l भी दिया होगा और कहीं कहीं सिर्फ l से काम चलाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब बेटा हम बात करो कि यहाँ पे एक्सियल पॉइंट मीन्स या फिर एक्सियल पोजीशन, ऐसा पोजीशन होता है बेटा, है ना, जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब आप लोग एक बात तो जानते हैं, यहाँ भी जो भी डिस्टेंस है ना बेटा, जिस भी डिस्टेंस का यहाँ पे मेजरमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से होगा भाई। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉइंट सेंटर से, है ना बेटा, सेंटर O से हम डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चा। क्या डिस्टेंस ले लिया जाए, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है बेटा, P। अब इसी पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। और आप जानते हो डाइपोल में क्या होता है मेरे बच्चे, यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक माइनस Q और एक प्लस Q। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस किससे चाहिए, इस माइनस Q चार्ज से P का डिस्टेंस और प्लस Q चार्ज से P का डिस्टेंस। अब बेटा हम यहाँ पे देखते हैं अगर माइनस Q चार्ज से P का डिस्टेंस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डिस्टेंस 2a है। अगर सेंटर पॉइंट O हो जाएगा तो भाई A से O तक का डिस्टेंस भी A होने वाला है, और O से B तक का भी डिस्टेंस क्या होगा बेटा, A। क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट जब O होगा बेटा, तो ये जो 2a डिस्टेंस होगा दोनों में क्या होगा, क्या होगा दोनों में बेटा, आधा आधा क्या होगा, बट जाएगा। ठीक है, अब जब बढ़ गया बेटा तो हमें डिस्टेंस माइनस Q से P का निकालना है ना। तो ये वाला डिस्टेंस देखो बेटा R है, और ये वाला डिस्टेंस बेटा A, तो हो क्या गया मेरे बच्चे, R प्लस A। मीन्स ये डिस्टेंस हो गया क्या, माइनस Q चार्ज से P का डिस्टेंस हो गया R प्लस A। अब बेटा वही डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं प्लस Q चार्ज से P तक का डिस्टेंस। अब ये देखो मेरे बच्चे, प्लस Q चार्ज से P का डिस्टेंस क्या होने वाला है, तो ध्यान देंगे भाई आप लोग। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस बेटा R और ये वाला डिस्टेंस A है, हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस बेटा, ये वाला देखो, ये पूरे वाले डिस्टेंस R में से क्या करोगे, इस A वाले को माइनस करो तो क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस B से P तक का डिस्टेंस, तो हो गया बेटा R माइनस A, ये डिस्टेंस हो गया मेरे बच्चे।
अब अगली बात क्या है, डायरेक्शन बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भाई डायरेक्शन होगा। अब देखो बेटा, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है वहाँ पे अपने से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं बेटा, ये टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है बेटा, देखिए ये क्या होता है, इट इज इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज। किसी भी इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक होता है बेटा, ये सिर्फ माना गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आप लोग मत लिखिएगा, ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, पहले हम बेटा माइनस क्यू चार्ज से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज बेटा, तो होगा क्या, दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या होगा भाई, इस माइनस क्यू चार्ज के पास जाएगा, तो ये हो गया मेरे बच्चे, ये अट्रैक्शन, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। इसीलिए मैंने लिख दिया माइनस क्यू यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब अगला बेटा प्लस क्यू चार्ज के कारण भी देख लो बेटा, तो प्लस क्यू और ये भी प्लस, तो इन दोनों के बीच क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। तो ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये जो है इससे दूर ही चला गया, तो ये हो गया डायरेक्शन E प्लस क्यू का बेटा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन हो गया, पहला डायरेक्शन क्या है ध्यान देंगे, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज बेटा, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये माइनस, तो ये क्या होगा बेटा, इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच रिपल्शन होगा, तो भाई ये दूर जाएगा, पास तो आएगा नहीं, तो E प्लस क्यू का डायरेक्शन दूर का और E माइनस क्यू का डायरेक्शन पास आने का, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट P पर बेटा डायरेक्शन क्या है, दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके बेटा हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्या है बेटा, P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर फाइंड कर लेते हैं, किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। अब देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा यहाँ पे कोई मीडियम की बात करोगे, अगर K मीडियम होगा तो भाई आप K लगा लीजिएगा, ठीक है, मीडियम K के लिए बेटा, ठीक। अब ये हो गया, अब होता है बेटा Q/r², लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं माइनस क्यू चार्ज का, है ना, के कारण P पर, तो क्या होगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या माना है, E माइनस क्यू, तो भाई इसमें ये तो होना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/r, r क्या होता है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस होता था, है ना, दूरी। तो बेटा माइनस क्यू से P तक का जो दूरी है बेटा, जो डिस्टेंस है, वो आपने निकाला क्या, r प्लस a। तो यहाँ होने वाला है बेटा r प्लस a का क्या बेटा, होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया मेरे बच्चे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब फिर बेटा देन या फिर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज बेटा। अब प्लस क्यू चार्ज की बेटा बात करोगे, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की बेटा बात करोगे तो होगा क्या मेरे बच्चे, E प्लस क्यू, फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब Q/, अब प्लस क्यू चार्ज से बेटा P के बीच की दूरी क्या है मेरे बच्चे, ये है बेटा सुंदर सी दूरी है, क्या, r-a, तो रखिए r-a। अब r-a का क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर। अब ये हो गई बेटा कहानी, ठीक है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का। अब बेटा यहाँ पर जब बेटा दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको आप लोग नोट करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये भाई फिगर तो हम नहीं मिटाएंगे, फिगर को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब जब आप लोग नोट कर लिए तो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, ठीक है, नोट कर लिए ना बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब बेटा आगे जब हम कहानी की बेटा बात करेंगे, तो आगे क्या है, इन दोनों इक्वेशन से बेटा हम फाइंड करते हैं
ठीक, तो देखिए अब होगा क्या बेटा, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या होगा भाई, E इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। मीन्स बेटा इस वाले में से इसको माइनस कर दोगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा। तो E इज इक्वल टू मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E प्लस क्यू का था क्या था बेटा, Q बाई R माइनस क्या था A का होल स्क्वायर फिर माइनस। अब E माइनस क्यू का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई क्या था मेरे बच्चे R प्लस A का होल स्क्वायर। अब बेटा अगर ध्यान दिया जाए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, बचेगा क्या 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब देखिए अब बेटा हम बात करते हैं, ठीक, अब आगे की कहानी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे क्या होने वाला है यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब A इज इक्वल टू बेटा मिलेगा हमें, ध्यान दीजिएगा, अब बेटा R प्लस A का होल स्क्वायर का इंटू इस 1 में करा दो बेटा, तो क्या होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इसका इंटू इसमें कराते हैं भाई, तो क्या हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर फिर माइनस इसका इंटू इसमें कराओगे तो क्या होगा R माइनस A का होल स्क्वायर। और अपान में बेटा अगर बात किया जाए तो ये क्या है R माइनस A का होल स्क्वायर फिर क्या है R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया मेरे बच्चे, ये आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। होता क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स क्या 2AR फिर माइनस साइन है, ये A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब नीचे बेटा आप लोग देख रहे हो फर्स्ट ब्रैकेट में A माइनस बी, सेकेंड में A प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स क्या बेटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर बेटा यहाँ ध्यान दो इसके ऊपर क्या है बेटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे बच्चे। अब बेटा बात करो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ बेटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, अब ये अंदर माइनस जाएगा तो प्लस वाला जितना होगा सब को माइनस करेगा और माइनस वाले को प्लस करेगा, तो ये दोनों प्लस हैं तो माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर फिर प्लस 2AR हो गया मेरे बच्चे। अब ध्यान दो यहाँ भी क्या है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब R स्क्वायर बेटा R स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमें मिलेगा क्या A इज इक्वल टू हमें मिला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या इसको और ऊपर लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसको बेटा थोड़ा सा हम हटाते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप नोट करते हुए चलिएगा 1 बाई 1 करके। ठीक, अब इतनी तो कहानी बेटा ख़त्म हो गई है ना, इतनी कहानी के बाद अब ये कहानी स्टार्ट होती है इधर से, है ना। अब यहाँ से जब कहानी स्टार्ट होगी तो बेटा आएगा क्या A इज इक्वल टू क्या हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ से 2AR और यहाँ पे 2AR मिलकर क्या होगा बेटा 4AR, अपान में क्या हो गया मेरे बच्चे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बेटा हम यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q तो है भाई, इस 4A को हम पहले 2A फिर इंटू 2R में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, कहानी तो होगी वही, क्योंकि बेटा इसको हम P के फॉर्मूले में चेंज करने के लिए ऐसा किए हैं, क्योंकि 2 का जब 2 में इंटू करोगे तो 4 आएगा 4A और इधर से Q बेटा और इधर से ये R हो गया। ठीक है, अब बेटा बात करो तो ये हो गया P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2A। यही P आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बेटा। तो E की अब यहाँ पे इसकी जगह हमें रखना है, क्या रख दिया जाए मेरे बच्चे P इंटू क्या हो गया 2R अपान क्या है मेरे बच्चे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कहानी यहाँ तक तो हो गई भाई, अब आगे भी तो कहानी हमें करनी है, तो इसको बेटा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे कहानी क्या कहती है मेरे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग।
अब आगे कहानी कह रही है बेटा, अगर बेटा यहाँ मानो ये देख रहे हो बेटा आर, अगर आर के कंपेयर में देखा जाए ये जो ए डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। मीन्स क्या होगा, आर बहुत ही बड़ा होगा किससे बेटा, इफ आर ग्रेटर देन ए, तब क्या होगा मेरे बच्चे, आर स्क्वायर भी बहुत बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। तब बेटा क्या मिलने वाला, देन ए स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, है ना, बहुत ही कम, मीन्स 0। तो क्या मिलेगा हमें, ई इज इक्वल टू मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मिला 2pr। अब बाई बेटा जब ए स्क्वायर 0 हुआ तो बचा क्या, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या मिला हमें 2pr बाई आर की पावर 4 बेटा, है ना। अब इधर देखो, इधर क्या होगा मेरे बच्चे, एक आर और एक आर बेटा कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। ऊपर बचेगा क्या 2p, यहाँ देखिए बेटा यहाँ पे आर की पावर 4 है, ठीक है, इधर आर की पावर 1, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो भाई इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें आर क्यूब, है ना। तो ये बेटा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। वो भी किसके कारण हुआ है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। और इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, तो वो बेटा पोजीशन जो इसका है वो क्या है, एक्सियल पॉइंट, मीन्स एक्सिस पे, मीन्स अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग, वही क्या होगा बेटा एक्सियल पॉइंट कहो या फिर एक्सियल पोजीशन कह लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, ठीक है। ये बेटा बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट, है ना, जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट बेटा, ठीक। अब ये हो गया बेटा, यहाँ पे अगर बेटा वेयर की बात करोगे, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ही फाइंड करेंगे, लेकिन किस पॉइंट पे बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। अब ये पॉइंट क्या होता है बेटा, ये क्या होगा कि वो तो भाई अलोंग द एक्सिस होता था, लेकिन ये क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वो भी कहाँ से बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे, ठीक है, ठीक। अब बेटा सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम है क्या बनाना, सबसे पहले जो काम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देना बेटा। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे बेटा, तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब बेटा मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी, ये माइनस चार्ज बेटा और ये प्लस चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इसका डिस्टेंस भी क्या होता है बेटा 2a, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 2a हो गया। अब बेटा इसका सेंटर भी बना लेते हैं, सेंटर क्या हो गया O, तो सेंटर से बेटा कितनी दूरी पर बेटा, r डिस्टेंस पर भाई, है ना, क्योंकि सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या था P, जहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो ये हो गया मेरे बच्चे, ये पॉइंट P, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटा ये सेंटर हो गया, तो भाई ये डिस्टेंस A और ये भी डिस्टेंस A। तो भाई दो चीज का आप लोग ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां तक का हमें डिस्टेंस चाहिए बेटा, और दूसरी चीज हमें डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे बेटा हम डिस्टेंस की अगर बात करोगे भाई, तो ये माइनस क्यू चार्ज से इस P का डिस्टेंस क्या है, मीन्स A पॉइंट से P का डिस्टेंस, ये तो बेटा आपने क्या बताया, ये तो परपेंडिकुलर है ना। तो ये डिस्टेंस देखो बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर है तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मीन्स PO और A राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेटा वो क्या होगा, बेस, सम ऑफ बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हम ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ना, तो इन
राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पी ओ फिर ए। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है मेरे बच्चे, ये है हाइपोटेनस मीन्स ए पी। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ, बेटा इसकी वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू क्या है आर है बेटा तो आर स्क्वायर मीन्स ए पी इज इक्वल टू रूट में क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बेटा ये आ गया बेटा ए पी आ गया अंडर रूट में क्या क्या आया मेरे बच्चे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा अगर ये परपेंडिकुलर तो ये भी तो होगा बेटा वही, मीन्स जितना डिस्टेंस बेटा इधर भी देखो ए और आर है तो हाइपोटेनस निकालोगे तो इधर भी क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मीन्स ए पी किसके इक्वल होगा, ये क्या है बेटा पी बी मीन्स बी पी, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। और अगली चीज अब डायरेक्शन का बेटा, अब बेटा जब डायरेक्शन की बात करोगे तब भाई प्लस क्यू चार्ज से भी डायरेक्शन हमें चाहिए और माइनस क्यू चार्ज से भी हमें क्या चाहिए डायरेक्शन चाहिए। अब ये देखो माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ पे भैया एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो, टेस्ट चार्ज, जब टेस्ट चार्ज इमेजिन करोगे तो क्या होगा ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू मीन्स अट्रैक्शन, ये आ गया इधर देखो ये आ गया ये देखो ये आ गया बेटा नीचे है ना, हो गया क्या ई माइनस क्यू। अच्छे से दिखा दो भाई, दिस इज ई फिर माइनस क्यू है ना। चलो अब फिर बेटा ये प्लस और ये भी प्लस मीन्स क्या रिपल्सन, ये गया दूर, ये देखो झुक झुक करके चला गया बेटा, झुक झुक करके थोड़ी जाएगा तेज से जाएगा बेटा है ना, ये देखो तेज से चला गया भाई, हो गया ई प्लस क्यू। ठीक है, चलिए अब बेटा यही वाला थोड़ा सा हम बनाते हैं अलग से फिगर। ठीक है, अब ये अगर अलग से फिगर बनाओगे मेरे बच्चे तो ये पॉइंट हमने ले लिया P है ना, इस पॉइंट P की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा है ना ये। अब बेटा वहाँ पे क्या था एक इधर था मेरे बच्चे है ना, ये देखो ये इस तरफ गया और ये इस तरफ बेटा, ये था E माइनस क्यू और ये क्या था मेरे बच्चे E, ये है देखो प्लस क्यू। ये तो फिगर ए था मेरे बच्चे और फिगर बी की बात करो। अब इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा मेरे बच्चे क्या होगा ई। ठीक है, अगर यहाँ एंगल थीटा की बात करोगे मेरे बच्चे है ना, इधर भी एंगल थीटा। अब बेटा ये क्या होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा और ये बेटा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी ई प्लस क्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया बेटा वो साइन थीटा के साथ, और जो बेटा क्या बोलते हैं ए बी के जो परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं उसे कंपोनेंट वो साइन थीटा के साथ, और ए बी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो बेटा किसके साथ कॉस थीटा के साथ। ठीक है, अब इन्हीं दोनों कंपोनेंट को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, कैसा भी करके हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डायरेक्शन भी आपके पास हो गया और आपको देखने के बाद एक बात पता चल रही है बेटा, अब जब बेटा क्या है ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस क्या है दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब अगर बेटा दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों क्या हो जाएंगे बेटा जीरो हो जाएंगे। कैसे, तो देखो ऐसे। अब देखिए बेटा अगर बेटा फिगर की हम ए की बात करते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना एट पॉइंट पी, एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब बेटा देखो क्या होगा E माइनस क्यू। ठीक है, तो क्या मिलने वाला मेरे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब होता क्या है, ध्यान दो, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो क्यू भाई रख लो। अब आर की वैल्यू माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस, ये बेटा देखो क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए, है ना, मीन्स अंडर रूट में है बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अब इसका कर दो स्क्वायर, तो आया क्या मेरे बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब बेटा जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हटने वाला है, तो आएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही बेटा आप ई प्लस क्यू निकाल लो, है ना, ई प्लस क्यू मिलने वाला क्या है, अगर ई प्लस क्यू की बेटा बात करोगे तो हमें मिलेगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो क्यू बाई क्या होगा बेटा, अगर ई प्लस क्यू की बात करोगे तो प्लस क्यू से ये वाला डिस्टेंस लोगे बेटा, तो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका क्या करोगे बेटा, स्क्वायर, तो होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या मिला मेरे बच्चे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया मेरे बच्चे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, अब हम इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बेटा हम लिख सकते हैं क्या, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू, है ना, ई माइनस क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों देखो बेटा सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू बाई इतना, क्यू बाई इतना, दोनों सेम है बेटा। जब दोनों सेम है तो भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बेटा ए बी का परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ए बी के अलोंग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेटा, अब हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मीन्स हो गया फ्रॉम फिगर बी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम ठीक है, किससे बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी। ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट, दोनों भाई माइनस होंगे, मीन्स ई प्लस क्यू साइन थीटा माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखो बेटा, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू है, मीन्स जहाँ ई प्लस क्यू है, ठीक है, या भी वहाँ ई माइनस क्यू रखो, या जहाँ ई माइनस क्यू है वहाँ पे ई प्लस क्यू साइन थीटा, दोनों सेम बेटा, कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू 0। एक तो भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए क्या आ गया बेटा, 0। ठीक है, तो बचा क्या है बेटा हमारा, अलोंग, है ना, ए बी के अलोंग, तो ए बी के भाई अलोंग हम फाइंड कर लेते हैं। अगर ए बी के अलोंग की बेटा बात करोगे तो थोड़ा सा यहाँ से हम देखते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए बी, यहीं पे देखते हैं बेटा, है ना, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए बी, और ए बी के अलोंग की बेटा बात करोगे तब क्या होगा, ये तो दोनों भैया, ये तो दोनों ए बी के अलोंग एक्सिस हैं, मीन्स अलोंग एक्सिस क्या होगा, सम हो जाएगा, मीन्स ए इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। जब भाई दोनों सेम होगा, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू जानते ही हो, तो कर लो ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो आएगा क्या मेरे बच्चे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा, 2 इंटू ई प्लस क्यू, फिर क्या, कॉस थीटा। अब बेटा देखो, कॉस थीटा की वैल्यू हम नहीं जानते तो निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर बेटा बात करोगे कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, एक फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, क्या फार्मूला बेटा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान को भूखा प्यासा कर देते हैं और हिंदुस्तान को हरा भरा, तो फार्मूला हमारा आ गया बेटा कॉस थीटा, ये साइन हो गया, ये कास हुआ मेरे बच्चे, है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी फॉर बेस, बेस अपॉन क्या है बेटा, हाइपोटेनस,
तो यहाँ बेटा बेस की बात करोगे तो बेस क्या है, ए, ओ मीन्स ए बेस है। हाइपोटेनस मीन्स ये, हाइपोटेनस मीन्स कर्ड है ना बेटा। तो ये हो गया बेटा रूट में क्या, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ मेरे बच्चे। तो यहाँ रखो ना बेटा, ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, ई प्लस क्यू की वैल्यू आपने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू रखो, ए बाई क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये बेटा रूट हटाने का मतलब क्या, पावर 1/2 हो गया, है ना। अब e इज इक्वल टू, अब बेटा इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, ये 2 और a को एक साथ लिख लेते हैं। अब बेटा इधर देखो पावर 1, इधर पावर 1/2 मीन्स 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। अब बेटा यहाँ पे आप लोग जानते हो क्या, ये क्या है q प्लस 2a इज इक्वल टू पी। तो हुआ क्या मेरे बच्चे, ए इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं 3/2 पावर है बेटा। अब यहाँ तक ध्यान देने के बाद थोड़ा सा आप इधर भी ध्यान दीजिएगा, क्या होने वाला है। ये कहानी लास्ट मोड पर आई है बेटा। लास्ट मोड पर जब कहानी आ गई तो भाई हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा। फिर वही प्रोसेस बेटा हम करेंगे। आर क्या होगा बेटा, बहुत ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बेटा। किससे, आर ग्रेटर देन किससे मेरे बच्चे, ए से। जब आर बहुत बड़ा हो गया ए से, तो आर स्क्वायर भी तो बहुत बड़ा होगा बेटा, किससे, ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मिला क्या बेटा हमें, ए इज इक्वल टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पी बाई आर स्क्वायर के पावर कितना हुआ 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो बेटा हमें मिलेगा क्या, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाई पी बाई आर क्यूब हमें मिल गया, ठीक है। ये बेटा आ गया हमारा ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई क्या मिला बेटा, आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे बेटा ये हुआ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी बेटा हम आप लोग को क्या बताते हैं कि ये जो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट से हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलवाया, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकलवाया, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा, कुछ सिमिलरिटीज है। तो हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलता है। अगर बेटा बात करोगे, है ना, मीन्स एक्सियल पॉइंट पे आपने क्या निकलवाया था, ई। एक्सियल पॉइंट की बेटा बात करोगे तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब था। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करोगे तो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। मीन्स ये जो हमारा एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या है बेटा, 2 टाइम्स है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स किसका बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या बेटा, कितना गुना, 3 गुना हो जाए, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट का बेटा 2 गुना मीन्स 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम होगा तो आपका बेटा एक्सियल पॉइंट पर हो जाएगा कितना, एक्सियल पॉइंट पर उसका 2 टाइम्स मीन्स 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है कहानी। और अगला बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट की बेटा बात करते हैं, ये तो पहला था और नोट। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए करिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट ऑफ चार्ज। तो पॉइंट ऑफ चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा वो क्या था,
डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटा डाइपोल की बेटा बात करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, डिस्टेंस के क्यूब के, है ना, डिस्टेंस की पावर 3 हमें यहाँ मिला, तो डिस्टेंस के क्यूब के क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, एक्सियल पॉइंट 2 टाइम्स हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बेटा डाइपोल की बात करोगे तो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब ये बेटा हो गया हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अब बेटा आप क्या करिएगा, अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े के साथ और पढ़िए बेटा, ठीक है। गुड बाय।